पैसा बांटते हुए मैंने खुद ने पकड़ा, मैं खुद पहुंच गया वहां। इनके खिलाफ कार्रवाई करो। आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनावी नतीजों को लेकर करण दलाल पहुंचे अदालत। प्रशासन पर लगाए भाजपा का एजेंट बनकर काम करने के आरोप। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पलवल से हाल ही के चुनावों में प्रत्याशी रहे करण सिंह दलाल ने पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में धन्यवाद समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रशासन पर भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना की पहली रात्रि को स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर ईवीएम मशीनों में धांधली की गई, जिसकी याचिका उन्होंने उच्च न्यायालय में लगा दी है। उन्होंने कहा कि जिले के पुलिस कप्तान ने लोगों को डरा धमकाकर भाजपा के पक्ष में मतदान का भी दबाव बनाया। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि मतगणना की रात्रि पलवल स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे 38 मिनट के लिए बंद करके ईवीएम मशीनों में धांधली की गई है। हमने कैमरे बंद होने की शिकायत तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी थी, जिन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बार बार फुटेज मांगने पर हमें फुटेज मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते हमें अदालत का सहारा लेना पड़ा है और इस बाबत उन्होंने देश के उच्चतम न्यायालय में इसकी याचिका लगा दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, जल्द ही माननीय अदालत की मार्फत ईवीएम मशीनों को चेक किया जाएगा और भाजपा की बेईमानी का पर्दाफाश होगा। इतना ही नहीं, दलाल ने पुलिस कप्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के एसपी ने बीजेपी का एजेंट बनकर बीजेपी की मदद करने का काम किया और पूरी पुलिस ने अपने हाथों से भाजपा की शराब और पैसे बांटे हैं, जिस सब की वीडियो क्लिप उनके पास मौजूद है। अगर जल्द ही पुलिस विभाग द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वो इस बात को भी अदालत के पटल पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भाजपा कार्यकर्ता पर होना चाहिए था, जो सरेआम हथियार लेकर घूमते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिना कोई मुकदमा दर्ज किए उन्हें छोड़ दिया। दलाल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद होने की घटना केवल पलवल में ही नहीं बल्कि रेवाड़ी सीट पर भी हुई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी हार है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह की धांधली 30 सीटों पर हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस की बनी हुई सरकार बीजेपी ने बेईमानी से छीन ली, जिसका हिसाब लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमों की सार्वजनिक तफ्तीश करके उन मुकदमों को खारिज किया जाए, अन्यथा इसका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान ने बीजेपी का प्यादा बनकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनके हमारे पास फोन टेप है, जब वो लोगों को दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, और अगर ये नहीं करेंगे तो उसके लिए भी फिर हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें सारी लड़ाई लड़नी आती है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इस हार के लिए मैं इलाके के लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा कि हम सड़कों पर उतरे या हम धरने करें या प्रदर्शन करें। ये कानून की लड़ाई है। इस कानून की लड़ाई को हम उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे हमने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और भगवान की कृपा से उसमें हमारी जीत रही। आज जो ये इतना बड़ा ये गिरावट का जो जिन लोगों ने अपनी वर्दी को बेचने का काम किया है, जिन लोगों ने अपने जमीन को गिरवी करने का काम किया है, जिन लोगों के हुक्म पर हरियाणा की बनी हुई सरकार को डाकुओं की तरह लूट करके दूसरी पार्टी को देने का काम किया है, इनका हिसाब करेंगे कानून की। उससे बस आपसे मेरा हाथ जोड़ करके एक ही अनुरोध है बार बार कि हमें आप लोगों ने संयम नहीं खोना है। ये जो बातें कही ये मैंने कही, मैंने अपनी तरफ से कही, क्योंकि आप लोगों ने इस इलाके की जिम्मेवारी के लिए मुझे आगे किया, और इसमें मैं अपनी भी एक गलती मानता हूं कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अति उत्साहित और ज्यादा भरोसा करना अपने आप पर अच्छा नहीं रहता।
वोट हमें तकरीबन हर बूथ पे हराने के लिए दिखाई गई। तो आप बताइए, आप लोगों ने तो चुनाव लड़ा है, क्या हमारा ये चुनाव 2019 के चुनाव से भी खराब था? 2019 में तो हमारे साथ हमें खुद ही लग रहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं। 2019 में तो बीजेपी की बनी हुई सरकार नजर आती थी लोगों को, 75 पार का नारा लगा हुआ था। तो इसमें इस रिजल्ट को हमने यहाँ कॉपी रखी हुई है। मेरा अनुरोध है तो पलवल शहर के मतदाताओं से, जिन बूथ पर 2019 में जो वोट हमें मिले, इस 2024 के चुनाव में उन्हीं बूथों पर, और हमें उस वक्त से भी कम वोट हमें इसमें मशीनों में दिखाए गए, जो कि असंभव है। क्योंकि 2024 हमें अपनी मर्यादाओं में रहना है, हमें कानून के दायरे में रहना है, सब्र के साथ रहना है और समय का इंतजार करना है। आज ये अकेला पलवल का दुख नहीं है, आज ये हरियाणा की सत्ता को भाजपा के जो अपने आप को बहुत ही मर्यादा रखने वाले नेता मानते हैं, ये उनका एक नीचता का, देश के संविधान को अपमानित करते हुए इस देश के उन करोड़ों उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आने वाले समय के लिए जो इन्होंने एक नई प्रथा कायम की है, और ये प्रथा अगर नहीं रोकी गई तो इस देश में या तो खून खराबे होंगे, क्या देश में अव्यवस्था बनेगी, कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा। इसलिए हम सबका फर्ज है कि बीजेपी चाहे कितनी बेईमानी करे, बीजेपी के लोग चाहे कितनी बदतमीजी करें, बेहूदगी करें, मखौल उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, हमें और आपको सबको मर्यादा में और संयम में रहना है। और मुझे विश्वास है कि कानून की रूह से, कानून के रास्ते चल करके हम इस जो हमारे संग ये इस तरह से बदतमीजी की है, इसका हिसाब करेंगे। और एक महीने कि हम और आप सब चले जाएंगे, ये इलाका यही बसेगा। और हम अगर इतने कमजोर पड़े कि जैसा हमारे साथ अब हुआ है, तो फिर आने वाले समय में यहाँ कोई किसी को बचाने वाला या लोगों की आवाज को उठाने वाला कोई आदमी हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रजातंत्र की मर्यादाओं को कायम करना है और देश के संविधान में जो व्यवस्था है, देश के संविधान की व्यवस्था के मुताबिक इस देश को चलाना है।